नमस्कार, मैं केशवराय विश्वविद्यालय अकादमी और नाटक मंच समिति का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संस्था हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम करती है और समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनको महिला उपस्थ समाज से सम्मानित करती है। तो इस बार मुझे छोटी थी भतीजी की शादी थी, तो हमने नाटक की समीक्षा पढ़ी, उसका कवरेज देखा। एक मुलाकात शकुंतला के साथ सुप्रसिद्ध रंगकर्मी आलोक चटर्जी का लिखा हुआ है और उनकी पत्नी वरिष्ठ रंगकर्मी शोभा चटर्जी द्वारा निर्देशित के नाटक की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो 5 दिन पहले ही मैंने उनसे निवेदन किया कि आप उज्जैन में नाटक करें, तो आमंत्रित थे, तो उनकी स्वीकृति हुई और आज आपके सामने नाटक बना। एक मुलाकात शकुंतला में जो अभिनेत्री है 5 किरदारों को जीवित करती है और उनके अंतर्मन की जो पीड़ा है, भीड़ता है, उनका दुख है, उसको प्रकट करती है। तो आज के जो दौर में जो नाटक की एकल जो प्रस्तुतियां हो रही है वो बहुत अद्भुत हो रही है, क्योंकि हमने कई नाटक जैसे कबीर नाटक उज्जैन में कराया था शेखर सिंह का, तो अच्छा लगा। तो ये जो 5 किरदार है जो अलग अलग जो साहित्यकार, बुजुर्ग साहित्यकार उनकी कृतियों पर, उनकी किताबों पर है, जो कालिदास की शकुंतला है, जयशंकर प्रसाद की भूस्वामी की है और विश्व साहित्य की कोई है और डॉक्टर धर्मवीर का अंधारी की गांधारी है और आगाह कश्मीरी की जो तारीफ है। तो इस तरह से इनकी जो स्त्रियों के अंतर्मन को दर्शकों के सामने किस तरह से रखें, वो अभिनेत्री आरती विश्वकर्मा आपके सामने प्रस्तुति देने आ रही हैं। तो इसके बाद जो 5 किरदारों पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार विद्वान अपनी अपनी राय प्रकट करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी हैं, डॉक्टर विवेक अरोड़ा हैं, पद्मजा जी हैं, रघुवर सिंह जी हैं और हमारे अतिथि छात्रा जी हैं और मुंबई से आई है महिला प्रधान फिल्म बनाई है उन्होंने संदेश प्रधान मंजू गौतम जी आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं और गरिता जी भी गाना गाएंगी। तो ये गाना गरिता जी से शुरू करेंगे, फिर नाटक करते हैं। तो गरिता जी आ जाओ, गाना गाते हैं, है ना, आइए। इस गाने के बाद हम नाटक अब चलो यहाँ से गरिता जी संगीत जगत के सब बड़े बड़े संगीतकारों को सामने प्रस्तुत करने हैं और अभी साधना समिति का जो 19 तारीख को कार्यक्रम होगा उनके 10 गाने वाले हैं, तो उसमें भी आप कैसे सबसे पहले तो आप लोगों को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं और इस दिन को हम खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन 1975 में यूनाइटेड स्टेट द्वारा अप्रूव किया गया था और जारी किया गया था और हम इस दिन को बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं और इस दिन को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। आज हम महिलाओं की शक्ति को सलाम करते हैं और आज उनके दिन को सलाम करते हैं और महिला हमारी समाज की बैकबोन है और उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। महिलाएं हमारे जीवन में कई कैरेक्टर प्ले करती हैं, माँ, बेटी, बहन, दोस्त एक्सेट्रा। लेकिन महिलाएं हमारे जीवन में कई कैरेक्टर प्ले करती, लेकिन
इनके साथ ही महिलाएं अपने जीवन में कई तरह के लोग, कई तरह की कठिनाइयाँ समानता को पेश भी करती हैं, जैसे उनके न्याय, अधिकार और सम्मान को समाज में लड़ने की शक्ति और लड़ने की शक्ति को और उनके साथ लड़ने के लिए करती है। आज हमारी लड़ने की शक्ति को करती हैं और आज हमारी महिलाएं हर फील्ड में सक्षम हैं और आगे भी सक्षम रहेंगी। और हम इन महिलाओं को ये कहना चाहेंगे जो भी आगे बढ़ रही हैं, और उन महिलाओं को हम ये बोलेंगे कि बढ़े, आगे बढ़े और कुछ ना कुछ करके दिखाएं। और जो भी गाँव की महिलाएं हैं, जो भी छोटे कस्बे की महिलाएं हैं, जो पढ़ नहीं सकती, वो आगे बढ़े और पढ़ें। और आज हम महिला दिवस मनाएंगे तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में कुछ न कुछ करने की प्रेरणा दें और शक्ति दें। और मैं सबसे अपील करती हूँ कि महिलाएं आज हमारे जीवन में न्याय अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं और कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। उनसे हम समाज को प्रेरणा दें और उनको समानता और उनके अधिकारों को मजबूत बनाएं और सपोर्ट करें। और हम ये कहना चाहूँगी, और आज महिला दिवस के दिन आपके लिए 2 लाइन माँ के सपोर्ट में कहना चाहूँगी और हम महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। तुम इतनी अच्छी है, तुम इतनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तुम इतनी अच्छी है, तुम इतनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत अच्छा। और इस नाटक में संगीत का भी एक अहम रोल है और संगीत के बारे में महेश शर्मा की बात करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आरती जी विश्वकर्मा जी को नाटक के लिए।
बहन, बेटी, माँ, पत्नी, प्रेयसी, प्रेरणा के डालना, उसी का पक्ष, उसी से जानना एक खोज तो है। साथ ही ये भी जानना कि तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद क्या हम आज भी समाज में उसे उसका वास्तविक हक दे पा रहे हैं। सच्चा प्यार दिया था मैंने, दुष्यंत ने किया था या नहीं पता नहीं,
अच्छा, तो तू अब जा और अपने मौन संकेत से किसी को यहाँ भेज दे। अभी मैं यहाँ और बैठना चाहती हूँ। क्या बात है? ओ, हमारे शकराज शत्रु का एक संदेश लेकर एक दूत भी आया है। क्या क्या कहते हो? वो युद्ध संधि में मुझ महादेवी को मांगता है और राजाधिराज रामगुप्त का कहना है कि राजनीति के सिद्धांत में राज्य की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। तो मेरे उत्तर सुनने के लिए स्वयं राजा मेरे सामने हाजिर हो गए। राजा, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा और नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी। क्या कहा? दूसरा कोई उपाय नहीं? उपाय नहीं तो ना हो, निर्दय जमात थे। मेरे ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। राजा बैठी, सुनिए, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, तो क्या गुप्त सम्राट अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? देखिए, मिली हो देखिए, मेरा स्त्रीत्व के इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी कहलाने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का बल लगा सके। राजा, मैं गुप्त कुल की बधू होकर इस राज परिवार में आई हूं, इसी विश्वास पर कि राजा मेरी रक्षा करो, अपने कुल की मर्यादा और नारी के गौरव की रक्षा करो। मैं आप शरण की प्रार्थी हूँ। हाँ, मैं मानती कि मैं आज तक तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वो मेरा अहंकार अब चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी रूप में रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानी और स्त्रियां मिलती, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। क्या क्या कहा? मैं उपहार में देने की वस्तु हूं और आज
हम वहीं अपनी सहेलियों के साथ चोर महीनी खेल रही थी। ये लोग तुम्हें उठाकर नाव में डाले और नदी के बीचों बीच ले गए और जैसे ही वे तुम्हें फेंके, हमारा कलेजा धक से हो गया। हमारी सहेलियां तो डर के मारे वहां से भागी गई, पर हमसे डर के मारे चला ही नहीं जाए। हम वहीं खड़ी रही। जब तुम्हें गंगा जी में फेंका, वहां बहुत भीड़ थी, पर सब लोग चले गए। पंडित की नाव लेकर किनारे आ गए, पर हमसे डर के मारे चला ही नहीं जाए। हम सांझ तक वहीं बैठी रही। फिर हमने देखा तेरी देह किनारे आ गई थी, तेरे हाथ और उनके पीछे बंधे हुए थे। हम डर गए। हमने सोचा ये क्या है जो किनारे ना लगा है। वहां घुटनों पानी रहा होगा। तेरे हाथ तो अभी भी बंधे हुए थे। फिर क्या? हम दौड़कर बस्ती में गए और बाबू को बुलाया। फिर बाबू बहुत सारे लोगों को लेकर नदी किनारे आए और तुम्हें नदी से बाहर निकाला। तुम मरे नहीं थे। अच्छा, मर गए होते तो इस बेला यहाँ खड़े होते। फिर तुमको उठाया और बस्ती में ले गए और तुम्हें अंधा लिटाया। तेरे पेट में से पानी भी निकाला। पूरी रात तुम हमारी झोपड़ी में गाया। तब आधी रात को बापू ने हमें बुलाया। बोले, लोई लोई, कटोरा भर गरम दूध ले आओ। तब हम कटोरा भर गरम दूध लेकर तेरे पास आएंगे और तू कहता है हमें बोले खाली नहीं। अच्छा, बापू को तुम पर दया भी आता। हमें क्यों आएगी दया? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। बापू ने कहा दूध दे आओ, तो हम ले आए। क्या बोलती? हम ना ले जाएंगी। हम तो तुम्हें उतना ही जानते रहे जितना बापू बताए कि तुम पर कोड़े पड़ते हैं, तुम गली बाजार में कभी पिलाते फिरते हो। हमें तो ये भी समझ नहीं आता कि अगर तुम झुलाते हो तो इधर उधर की बातें क्यों कहते फिरते हो, लोगों से झगड़ा बगड़ा क्यों करते हो। अच्छा, अगर तुम झगड़ा बगड़ा नहीं करते तो लोग तुम्हें पीटते क्यों हैं? लोग हमें गाली दे तभी ना हमसे पीटते। राजा के कोई थोड़े ही पीटता है। तुम पगड़ाए हो का? गली बाजार में तो लोग ये भी कहते हैं कि कबीर जो रहा पगड़ा गया है। पर हम क्या जाने, लोग लुगाई नहीं थोड़े ही कहते फिरते। पूरे पागल नहीं तो आधे पागल होंगे। आधे पागल भी तो होते हैं ना। बाहर सूट रखा है, मैं उठा रहा हूँ। मेघा बरसने को है, भीग जाएगा। हाँ, इधर भी तो छत टूटी है, इधर भी तो मेघा बरसेगा। जब से तुम्हारी झोपड़ियां गई है, सबका बाहर आंगन में दीवार के सहारे ही तो करते हो। बापू ने भी हमें कहाँ लाकर झोंक दिया। एक पगड़े साधु ने कहा, न घर देखा न घर। यहाँ अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा, हमें तो कुछ सूझता ही नहीं। घर देखा न द्वार। तेरे घर द्वार नहीं था तो तेरे ब्याह भी किया। पहले छप्पर छबाता, फेरा मिलाता। बापू ने ब्याह के पहले हमसे पूछा थोड़े ही था। अजरत हुआ ना, अनर्थ तो हुआ ही, पर उसका दोष हम तुम्हें थोड़े ही है। बापू ने ब्याह कर दिया तो हमें हंसे नहीं आए। क्या अब पूछ रहा है? पूछ भी रहा है तो ब्याह के बाद। फिर भी सुनेगा? बताओ। हमारे घर के पीछे साहूकार का एक छैल छबीला बेटा रहता था। वो हमें ब्याहना चाहता था। उससे हमारा प्रेम था। बाबू हमसे पूछता तो हम सच्चा कहेंगे उससे हमारा प्रेम है, हम उससे ब्याह करेंगे। सोच में पड़े ना, उसी
यहाँ दरवाजे पर खड़ी खड़ी दिख रही है, हाथ पकड़कर अंदर ही आ गए। तू पूछेगा लौट क्यों आई? बस लौट आई। यहाँ नहीं आती तो नहीं आती। अब आ गई हूँ तो तुझे कैसे छोड़ जाऊँ? तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, तू खरा आदमी है। और अब तो तू हमें हाथ पकड़ अंदर भी निकाल आया है। अब काहे की जबरदस्ती? अब तो हम अपनी मर्जी से आए हैं। फिर हमने रास्ते में सोचा अब हम यहीं रहेंगे तेरे साथ। तुझे देखा नहीं था तो और बात थी। क्या क्या कहा? अपनी आंखें मूंद ले। क्यों? कुछ दिखाएगा हमें? हाँ ना बाबा, हम आंखें नहीं मूंदती। साधु बाबा से हमें डर लगता है। तू कहीं भाग कर आ जाए तो? अच्छा, आंखें नहीं मूंदती, मुंह फेर कर खड़ी हो जाएंगे। अरे ये क्या है? ये चुन्नी तूने बनाई है? मेरे लिए बनाई है? अपने हाथों से? हकती है ना मुझ पर? बोल ना, बोल। हाँ हाँ कहा तूने। धरती भारती की गांधारी। पूछो विपरीत युत्सु से, कुशल से है। बेटा बुझाइए तुम्हारी पराक्रम भरी। थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडव के शिविरों के गर्भों के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहर सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा। विदुर इसे फूलों की शैया है। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये। सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की? इसीलिए रही। चलो हाँ, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? हाँ, मेरा हृदय पत्थर का है। पत्थर की खानों से मड़ी आ सकती है। बाधा मत डालो विदुर। काश काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाता कैसी ज्योति से घिरा होगा अश्वत्थामा। ठहरो संजय, ठहरो।
शराबी तुम्हारा स्वीकार। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, और तुम पर मेरी ममता आगाज है। कर देते श्राप ये मेरा अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं इतनी कटु उत्तेजना थी, मैं इतनी निराश। ये मैंने क्या किया मधुर? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये थे मेरे स्त्री चरित्र के विभिन्न रूप। नाटक के निर्देशक शोभा चतुर्वेदी, और सुनील भाई हमारे व्यवस्थापक। बहुत अच्छा लगा, आप सबका अभिनंदन, स्वागत, आभार। आपका आभार, आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दिखाई, हम बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पांचों स्त्रियों के किरदारों को आधुनिक अंदाज में पेश किया और हर किरदार को निभाया, साथ ही साथ जिया। अब हमारे जो अब हमारे जो विद्वान हैं हर किरदार के बारे में अपनी अपनी राय देंगे, कुछ समीक्षा करेंगे। तो मैं आचार्य शरीफ बाबू को आमंत्रित करता हूँ। वागर्थम संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरों मध्ये पार्वती परमेश्वर। महाकवि कालिदास के इस मंगलाचरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व विद्या अकादमी और मालवा निर्माण समिति की ओर से यह जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर
आलोक चटर्जी एवं शोभा चटर्जी द्वारा लिखित और शोभा चटर्जी द्वारा निर्देशित इस नाट्य मंच पर बहुत सशक्त, सार्थक, सागठित और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिलाओं के अधिकारों को, उनके स्वाभिमान को, उनके अंतर्द्वंदों को, उनके अंदर की बहुत सारे पीड़ाओं और उनकी अभिव्यक्तियों को जिस नाट्य मंचन के माध्यम से आरती विश्वकर्मा ने इन 5 नाटकों के माध्यम से यहाँ पर एक सशक्त प्रस्तुति दी है, निस्संदेह और बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसमें उन्होंने शकुंतला, ध्रुव स्वामिनी, लोई, गंधारी और तामीना का एकल अभिनय किया है। एकल अभिनय करना एक बहुत ही ताकतवर काम है, क्योंकि एकल अभिनय में पूरा थिएटर अपनी आत्मा को उतारना पड़ता है, स्वरों को उतारना पड़ता है, शब्द और भाव भंगिमाओं के माध्यम से उसका सारा चित्रण करना पड़ता है, उसके आरोह अवरोह और लय और ताल के साथ अपने जीवन के समर्पण के आंतरिक भावों को बनाकर दिखाना पड़ता है। निसंदेह आरती में एक बहुत सशक्त आज के इस दिवस पर नारी के 5 नाटकों के अंतर्गत को, उसके जीवन को, उसके संघर्ष को, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसकी कला को, उसके शब्दों को उतार कर 5 अलग-अलग किरदारों के माध्यम से ये अभिनव और प्रयोगधर्मी प्रयोग किया है। मैं उनको हार्दिक बधाई दर्शकों की ओर से, और ये महाकवि कालिदास की जन्मभूमि है, जहाँ विज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला, जिसके मंचन को हमने माधव कॉलेज पर देखा था। एक मछुआरे ने जब मुद्रिका बन गई और उसका जो नृत्य प्रस्तुत किया, उनका 30 साल बाद किया गया। हम कालिदास समारोह से जुड़े रहे हैं इसके उद्भव के साथ, पंडित जी के जब इसको शुरू किया। तो आपने विज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला के उस गर्व को, उसके स्वाभिमान को, उसके सौंदर्य को, उसकी लाक्षणिक मुद्राओं को और राज्य शासन के जो सबसे बड़े राजा दुष्यंत है की जो ऋषि कन्या है, उसके प्रेम प्रसंग से लेकर उसके अंतर्द्वंद को उभारा। आप बधाई की बात। एक नाटक में 5 नाटकों को मिलाना और 1 घंटे की सशक्त संवाद के माध्यम से, जिसमें कहीं संवादहीनता का क्रम बंद नहीं हुआ है, कई मुद्राओं में अपने पूरे भाव पैदा करने की कोशिश की है। यह आपके अभिनय कौशल का और शोभा चटर्जी के निर्देशन का प्रभाव है कि उन्होंने और आलोक चटर्जी ने हमने भी बताइए और बधाई देते हैं किशोर राय को, जो जैन की सांस्कृतिक इस भूमि पर इतने आयोजन करता चला आ रहा है की तरह। हम खुद आश्चर्यचकित हैं ऐसे संयोजक को, जो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है और आज पूरे विश्व में हिंदी का ध्वज लेकर वह न केवल कार्यक्रम कर रहा है, बल्कि अपनी प्रस्तुति और अपने इंटरव्यू के माध्यम से उस अभियान को हिमालयी ऊंचाई एक न चलो की तरह चल रहा है। इससे एक न चलो दीवाने को बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पी के आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बैंक एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष विजय छावड़ा जी, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंजू गौतम जी, वरिष्ठ कहानीकार और आज के इस नाट्य प्रस्तुति के निदेशक शोभा चटर्जी, और एक बात मीडिया पार्षद ने बताया, बड़ा अद्भुत
अभिनय तो लग ही रहा था, वो अंदर एक्टिंग लग रही थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल आपको उन पात्रों को जीवन से कर दिया है, उन चरित्रों को जियो और मानव कल्याण जो विश्व हिंदी अकादमी के यशस्वी केशव राय जी, जिनके बारे में कहता हूँ केशव को कहने जाएगा क्या कहें आपके बारे में। बम्बई की जगह सोच, मुंबई के लेवल, माँ की तमन तमन के बीच आप वहाँ पर साहित्य कला और संस्कृति का अलग जगाए हो, इसीलिए कहना पड़ता है केशव कहने जाएगा। आप बारे में क्या कहते हैं? गुरु नानक देव जी ने बात की थी, सोचो मंदा आखिए जित जम्मे राजा, जिसने बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को, योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को जिस महिला ने जन्म दिया है, जिस स्त्री ने जन्म दिया है, उसका अपमान क्यों किया, उसकी अवमानना क्यों की जाए, उसकी उपेक्षा क्यों की जाए, क्यों की जाए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक महिलाएं आज भी अन्याय की, उपेक्षा की, अवमानना की और अन्याय की शिकार। ये जो 5 चरित्र अलग यहाँ आरती विश्वकर्मा जी ने द्वारा प्रस्तुत किए हैं, शकुंतला, ध्रुव स्वामिनी, तहमीना, लोई और गांधारी का जो चरित्र आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से आपने जीवंत कर दिया उन चरित्रों को जो हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में उपेक्षित है, जो न केवल उनके जीवन में बल्कि साहित्य में भी उनका बहुत कम लिखा गया। और सबसे ज्यादा उपेक्षित पात्र जो है, जो मेरे भाग्य में आया है, वो लोई। यानी सारे पात्र उपेक्षित है, सारे चरित्र उपेक्षित है, अन्याय और अपमान के शिकार है, लेकिन उपेक्षितों में भी उपेक्षित है वो लोई का चरित्र है, जो कबीर की पत्नी है। दुर्भाग्य ये है कि लोई न तो शकुंतला की तरह किसी ऋषि परिवार में या किसी दुष्यंत के सम्राट दुष्यंत से संबंध रखती है, वो लोई जो न किसी दुष्ट वंश की ध्रुव स्वामी से संबंध रखती है, वो लोई जो वो तहमीना से संबंध नहीं रखती, वो लोई जो न गांधार और हस्तिनापुर नरेश कौरव वंश से संबंध रखती है। एक साधारण सी महिला, एक मामूली सी महिला, एक सरल सहज विनम्र महिला, उस पर कितना अन्याय, कितना अत्याचार किसी ने ध्यान नहीं दिया। कालिदास शकुंतला में, जयशंकर प्रसाद ध्रुव में और धर्मवीर भारती गांधार में चले गए, लेकिन भीष्म शाही एकमात्र ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने लोई की आंसू देखी, उसकी पीड़ा को देखा और उसके दुख को देखा, उसकी व्यथा को देखा, उसके अपराध को देखा, जिसका कुछ भाव, क्षमा करें, कुछ भाव, लोई के कुछ भाव को हमने किया। आपने गांधारी का अभिनय अत्यंत प्रभावशाली किया, गांधारी को साकार किया। आपने ध्रुव स्वामी का अभिनय बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया, आपने ध्रुव स्वामी को साकार कर दिया। मैंने दोनों ही प्रस्तुति में देखा कि आपकी आंखें सजग हो गई, मुझे नहीं पता आपने नहीं करते। उस समय आंखों का सजग होना ही अपने आप में अभिनय की पराकाष्ठा है। आप अपने भाव को सीमा तक ले जाएं कि आपकी आंखें सजग हो जाए। मुझे तो लगा था कि इंग्लिश में आपने काम करें, लेकिन ध्रुव स्वामी के समय और गांधारी के समय आपने आपकी आंखें सजग हुई, भावपूर्ण अभिनय किया हो, बल्कि अभिनय का शायद उस तरह में। लेकिन लोई के संबंध में मुझे लोई का जो है जो लिखा है, वो टोटल प्ले में से सिर्फ इतना ही पार्ट है उसका, उसके अलावा है लोई की खाली कभी लकड़ा बता उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट है। लोई पांचों चरित्रों में सबसे दुर्भाग्यशाली जिसका यही नहीं पता कि धर्म क्या था। धर्म एक महिला के परिवार में जन्मी, जन्म से उनकी मां मर जाती है, बाद में महिला जो होते हैं वो जो गंगा नदी प्रभावित होती है, वो एक बैरागी साधु उनको ले लेते हैं, क्योंकि वो लोई में लिपटी रहती है, लोई में लिपटी रहती है। पीयूष माइक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? उसका क्या धर्म है, क्या वर्ण है, क्या नाम है, क्या जाति है, उस साधु को नहीं पता। और उसका दुर्भाग्य
विधवा ब्राह्मणी ने उनको जन्म दिया और फिर एक दुलाहे दंपति ने उनको पाला। तो इसमें लोरी का कितना दुर्भाग्य है, उनकी शादी कहाँ होती है? लोरी तो पढ़ लिख जाती है, पर कभी तो अनपढ़ अशिक्षित मसीह का लक्ष्य हो यही अलग यही था। कबीर तो आह्वान करते हैं समाज के निर्माण का, मानवता के कल्याण का, लेकिन परिवार को भूल गए, अपनी पत्नी को भूल गए। जब वे अपने घर में साधु संतों को खाना खिलाया करते थे कबीरदास, तब लोरी कहती थी कि घर में खाने पीने का सामान क्या है? कुछ भी नहीं है, आप क्यों बुलाते हैं साधु संतों को? तो कबीर गुस्से में कहते हैं लोरी से, तुम अंधी हो, अज्ञानी हो, निर्गुणी हो, तुम्हें साधु संतों की शरण में जाना है। उनका अपमान करते हैं कबीर लोरी का। पग पग पर लोरी का अपमान हुआ, जबकि लोरी ने पग पग पर कबीर का साथ दिया। कबीर के लिए लोरी समाज कर रही है, समाज के खिलाफ खड़ी हुई। कुछ से मिला। आप कहते हैं पूरा वंश कबीर का उपजब कमाल। अरे भाई, लोगों की समस्या रोटी कपड़ा और मकान। अगर कमाल माल नहीं लेके आएगा घर में, तो आपके रोटी कपड़े मकान की समस्या हल कैसे होगी? ठीक है, आपको आप सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वागत पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार के प्रति भी दायित्व बनता है। आप कहते हैं गिरजी का टुकड़ा पूरा दो हम पर, फिर आपने विवाह क्यों किया? आप भ्रष्ट आश्रम का विरोध करते हैं। आप कहते हैं कि ये क्या है, नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं अपनी पत्नी को नारी एक महाविकार है। कबीर ने नागिन तक कहा है नारी को, पैरों की जुती कहा गया महिलाओं, नरक का द्वार कहा गया महिलाओं को अद्युग में। तब जाके गुरु नानक देव जी ने कहा था सोतु बंदा किए जित सब में राजा। कितना अपमान था, पैरों की जुती और नागिन। तारक के अधिकार की बात को लोग उड़ाड़ करते हैं कि तुलसी का आश्चर्य नहीं था, तो इतने सालों तक आप तारक के अधिकार के तारे नहीं लाओ। तो कबीर ने कितना अपमान किया है लोरी का। जब सिकंदर लोदी के हाथी के पांव के तले कबीर बच गए अपनी दिव्य शक्ति के कारण, लेकिन लोरी नहीं बच पाई। दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी लोरी की। कबीर सिकंदर लोदी के उस हाथी के पांव के तले लोरी को कुचल दिया गया था, वो हुई थी, जिसका पूरा जीवन दुख, दर्द, पीड़ा और संताप से था। आप कहते थे कि आप ईश्वर की भक्ति करो, नैरोटी करी कोठरी खुदरी कलम के साथ, पलकों की चिकदारी के नीको क्या दिखाए। आपको ईश्वर भक्ति तरफ गए, ईश्वर से प्रेम करना है आपको। अब आपके नैरोटी कोठरी में जब ईश्वर है, परमात्मा है, तो लोरी की भी जगह नहीं है। लोरी कहाँ रहेगी? कोठरी में, क्योंकि आपको कहते ईश्वर से प्रेम करना है। ये सारा मोह, ये सारी माया, ये सब असत्य है, तो वो सत्य है, लेकिन असत्य का साथ आप क्यों रहा? आपने क्यों अपने परिवार को आपने क्यों विवाह किया? आपने क्यों समाज और समाज को जन्म दिया? आपको उसकी भी चिंता करना चाहिए। वो भी आपका दायित्व है, वो भी आपका नैतिक दायित्व है। ठीक है, आपका समाज के प्रति दायित्व है, लेकिन आपका परिवार आपके लिए इतना त्याग कर रहा है, उसका क्या? आप कहते हैं वो कौन सी बात की आप अक्सर कहते हैं, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा हुए, साधु तो रमता भला जानने वाले कोई। एक साधु तो लंबे रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। तो फिर घर, आपने तो कहा अम्मान घर को हमारे साथ चलो, लोगों से आह्वान करा आपने कि अपने घर को घूम कर हमारे साथ चलो। घर को क्यों घूमना? आप अपना घर आपको क्यों बनाया? घूमने के लिए। आप लोगों को भी ये आह्वान कर रहे हैं घर को हमारे साथ चलो। ठीक है, कभी राजी का विरोध नहीं करना, वो अपनी जगह उनका समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण, मानवता का कल्याण का वो लक्ष्य ठीक था, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह प्राप्त करना है। तो वो दुख, वो पीड़ा, वो संतरास, वो कथा जो लोरी की है, उसे हमें इस नाटक की प्रस्तुति में शामिल करना चाहिए। तो ही हम उस नारी जाति जिसके बारे में कह रहे हैं कि हम उपेक्षा, अपमान और अवमानना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं के माध्यम से, लेकिन इस नाटक में जो लोरी का जो चरित्र है उसमें कहीं दर्द दिखा नहीं, कहीं पीड़ा दिखती नहीं। खाली वो साहूकार के जाने वाली बात जो भीम साहित्य ने लिखी है, क्योंकि अभी लोरी के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया इतिहास पर। लोरी की साहित्य में जो उपेक्षा है, लोरी की इतिहास में उपेक्षा है, लोरी की दर्द जो, लोरी की पीड़ा जो हमें
पिछली कहानी में नाटक है ये उतने हिस्से से भी है। वो उससे अलग हो गया बाकी सब बातों से। आप बाकी सब बातों में उनकी पीड़ा होती है, उनके आक्रोश को व्यक्त हम किया। सिर्फ नाटक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नाटक का बात कर रहे हैं। लेकिन बीच में कहानी के नाटक में लोई ने उस आक्रोश को, उस पीड़ा को व्यक्त नहीं किया जो गांधी ने हाँ वो बीच में कहानी का मान किया जो गांधी ने किया, जो गांधी ने किया। आप वही कह रहे हो कि मेरे पास उसका नाटक में जिक्र नहीं है, आप और मैं लिटरेचर दे रहे हैं, हम उसको जोड़ सकते हैं। मेरा निवेदन ये है, आप चाहें तो कन्वीनर के रोगी को भी ले सकते हैं और किसी पात्र को भी ले सकते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, जो वास्तव में पीड़ित हैं, जो अन्याय, अत्याचार, अपेक्षा, अवमानना की शिकार है। बस गुजारिश है कि एक बात को आपसे पहले ये जो बड़े बड़े समाज सुधार कृषि हुए हैं, ये समाज के निर्माण में मानवता के कल्याण में अपने जीवन को लगा देते हैं, लेकिन अपने परिवार को भूल जाते हैं। मैं दूर नहीं जाता, गुरु नानक देव जी की बात करता हूँ। गुरु नानक देव जी कभी भी अपना गुरु मानते हैं। गुरु नानक देव ने 24 वर्षों तक लगातार विश्व की यात्रा की है, 60 देशों की यात्रा, 28,000 किलोमीटर की यात्रा गुरु नानक देव जी ने की है 24 वर्षों तक। मानवता के कल्याण के लिए, मानव को प्रेम, भक्ति और आस्था का संदेश देने के लिए, जिन्हें कहा जाता है हमारे सिख पंथ में गुरु नानक देव जी की उदासियां। लेकिन क्या आपने सोचा है या हमारे समाज ने सोचा है कि वो जो उदासियां हम कहते हैं तो गुरु नानक देव जी की जो पत्नी रही सरस्वती देवी, उनकी उदासी को 24 वर्षों तक आप 60 देशों की यात्रा करते हैं। आपकी पत्नी, आपका परिवार, हम उनकी चिंता करते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा। बिल्कुल सच कह रहे हो, एक बार फिर मैं बधाई देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महिला ही समाज की खुली है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो परमात्मा की प्रतिनिधि है। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा। देखिए शेखर सिंह का एक पात्र नाटक कभी हमने कालिदास अकादमी में करवाया था, पूरा भरा हुआ लोगों ने कही थी उसको। आपके पास समय सीमा थी इसलिए आप ज्यादा कर नहीं सकते, जैसे कि जब वो लोई बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरे पिता ने तो जबरदस्ती तुम्हारा विवाह करवा दिया, तो कभी कहते हैं घर में जाकर छोड़ गया था, वो छोड़ दिया। अब वास्तव में ऊपर खावा बारिश हो रही, तो वो लोग कहते हैं उसको बंदर उठा दे। अरे बड़े ऐसा मत करो, बोले नहीं, तू जिसको चाहती है वो साहूकार का बेटा है, अगर तू भूख फूट गई ना तो वो तेरे को रिजेक्ट कर देगा। तो आप आगे तो रहेंगे और आगे जब लोग देखती कभी का घर उन्होंने दिला दिया है, वो कहती ये घर तो आपने भी बहुत अच्छा समझ सीखा तो आप बढ़ा सकती थी। और आप वही शेखर सिंह का कभी नाटक, एक नाटक की प्रस्तुति का उपस लाभ तो वो बात है। तो आप लोग साहित्य से भी अब आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य माता को लेखिका और फिल्म निर्माता आप अपने विचार रखते हैं। आपने सावित्रीबाई फुले पर एक फिल्म बनाई है, आइए
देखने के तो हमारे मुंह में खड़े हुए थे। तो स्टार्टिंग की भी जानकारी आज मतलब ये मान लीजिए टीवी में और मोबाइल में इतना हमें वो कर दिया कि हम सब चीजों के बारे में जान नहीं पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एक ऐसा माध्यम है जो हम जानते हैं। अभी आदरणीय डॉक्टर अरोरा जी ने जो नारी के बारे में कहा, कितने विद्वान ऐसे हैं समाज में जो इसके बारे में इतना सोचते हैं। कबीर की मतलब सही बात है, कबीर अगर इतने महान पंडित, उन्होंने अपनी पत्नी की इतनी उपेक्षा की, उन लोग मतलब उस समय सोचिए मध्यम काल जब चल रहा था तब उन्होंने ऐसा किया। और तुलसीदास के दोहे में भी बोलते हैं कि नारी का द्वार है, मतलब उस दोहे में रामचरितमानस में यही एक दोहा है जो मेरे मन को खटकता है हमेशा कि ताड़न के अधिकारी, 5 चीजों को बोलते हैं कि ताड़न के अधिकारी होते हैं। लेकिन कैसे हमारा परिवार जो चल रहा है, चाहे हमारा परिवार हो, समाज हो, बिना नारी की अभिव्यक्ति के, बिना नारी के साथ कोई भी परिवार कभी नहीं चल सकता है। और आप सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं मानेंगे पुरुष की सफलता के पीछे नारी का ही हाथ होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी पत्नी हो, किसी भी रूप में हो, वो हमेशा त्याग करती है, परिवार को लेकर चलती है, हमेशा अपने आप को नीचे रखती है। लेकिन वो पुरुष कभी भी 100 में से मैं बोलती हूँ कि 2-4 पुरुष ऐसे होंगे जो उसकी व्याख्या के बारे में सोचते हैं, जो उसे आगे लेकर आते हैं। आप जैसे आज डॉक्टर साहब ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जो नारी के बारे में, उनकी संवेदनाओं के बारे में उन्होंने इतना कहा। गुरु नानक साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 28 वर्षों तक इतने राज्यों में उन्होंने जो भी मतलब जगह जगह लोग घूमे, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसमें कभी नहीं की उन्होंने अपनी पत्नी के त्याग का जिक्र कभी नहीं किया। कभी ऐसा संभव हो सकता है? उसके बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा कि 28 वर्ष तक उनका घर कैसे चला, उनके पुत्रों का बलिदान हो गया, वो कैसे हुआ और उनका घर कैसे चला, सुरक्षित कैसे रहा। उसके पीछे भी तो नारी रही ना, लेकिन नारी के योगदान तो कभी नहीं कहा। आप जैसे अब मैं बोलते हजारों लाखों पूछो में कोई बहुत कम ऐसे होते हैं जो उनकी संवेदनाओं को इतना समझते हैं, जो यहाँ तक आज आपको बोले मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसे पुरुष भी समाज में है जो हमारी नारी की व्यथा को इतना अच्छा से समझते हैं और बोलते हैं। तो ये मुझे मेरे बहुत गर्व का विषय है कि आप जैसे पुरुष भी हैं जो हम जैसे नारियों को सम्मान देते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं आदरणीय केशव राय जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जो हिंदी के लिए और नारी के लिए इतना काम कर रहे हैं। आप तो देखिए, आप मुंबई में, उज्जैन में और इंदौर में कहीं भी ये सब चीजें करते रहते हैं। तो आप जैसे पुरुष हम जैसे नारियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार आदरणीय शोभा जी के लिए और आरती के लिए, आरती आपने बहुत अच्छा किया, जितने और शोभा जी का निर्देशन तो लाजवाब है। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ करेंगे। और आरती आप बिल्कुल आप मैं बोलती हूँ कि आप मेरी बेटी की तरह हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम कोई बैठे हुए हैं, इतने बड़े कलाकारों को देखते हैं, लेकिन आप इतनी असाधारण प्रतिभा हमारे बीच में, मैं आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आप महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी, आप सभी को बताना चाहती हूँ, जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता निर्देशक हूँ, तो मैंने हॉलीवुड फिल्में बनाई हैं और बॉलीवुड बनाई है। और हमारी जो महान समाज सुधारक है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने हमें शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाई, उनके ऊपर मैंने टीवी सीरियल बनाया जो टीवी 5 साल से चल रहा है। और अभी लेटेस्ट में मैंने लंचना फिल्म बनाई है, जो नारी सशक्तिकरण को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर ही फिल्म बनाई गई है। आज समाज में हमें अपने अधिकारों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आदिवासी समाज में मतलब महिलाओं को यह अधिकार दिया हुआ है कि उनको अपना वर्ग चुनने का अधिकार है। वर्ग उनके लिए मतलब जैसे गवर्नमेंट हमारे यहाँ होता है, वैसे वर्ग वहाँ आके मतलब परीक्षा देनी पड़ती है, उसको ससुराल तक नहीं जीतना पड़ता है, तब जाके कहीं वो विवाह संपन्न हो पाता। तो इस चीज ने मेरे दिल को छुआ कि मैंने ये फिल्म बनाई है जो लंचना है। हमारा समाज ईश्वर को बहुत मानता है। भगवान शिव जो है, अर्धनारीश्वर का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो ईश्वर ने ऑलरेडी दिया हुआ है, शिव और शक्ति। लेकिन शिव को लोग मानते हैं, शक्ति
आप बोलो ना। नाम करो। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मंच पर इतने श्रेष्ठतम कला साधक दो हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और ये दो कला साधक असाधारण कला साधक हैं जिन्होंने एक साथ इतने सारे चरित्रों को एक ही बार में मंच पर उतार दिया। हमेशा से इन सभी पात्रों पर अलग अलग अभिनय होता रहा है और अलग अलग तरीके से वो मंचों पर कर रहे हैं, लेकिन इतना वेरिएशन क्रिएट करना ये कलाकार की निपुणता है और निर्देशक की कुशलता है। देखिए, लेखकों ने लिखा, एक चरित्र गढ़ा, उन्होंने अपने तरीके से गढ़ा है और आपने जो पात्र यहाँ पे जीवित किए वो लेखकों के हिसाब से किए। प्रत्येक बड़ा लेखक या प्रत्येक बड़ा रचनाकार, हम लेखक का कहते हुए रचनाकार कहेंगे, जो चरित्रों का निर्माण कर रहा है उसकी अपनी पृष्ठभूमि होती है जिसके आधार पर वो एक चरित्र का निर्माण कर देता है। महाकवि कालिदास की शकुंतला जो थी वो अलग थी। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात कर रहे हैं तो हमारे सामने एक आधुनिक शकुंतला थी। व्यथा वही थी, पीड़ा वैसी ही थी, किंतु वेश अलग था। वो शकुंतला ऐसे सामने आई जिसने कई सवाल उठाए। महाकवि कालिदास की शकुंतला सहती चली गई थी, देखती चली गई थी, परिस्थितियों के अनुसार बढ़ती चली गई थी। लेकिन यहाँ जो शकुंतला हमने मंच पे देखी वो सर्वथा भिन्न थी। ठीक उसी तरह चलते चलते हम जब आते हैं तो हम देखते हैं गांधारी पर आकर चलते हैं। आपने गांधारी के पात्र की परात्पर को भी श्राप दे दिया और परात्पर को श्राप स्वीकार करना पड़ा। वैसी गांधारी अपने 100 पुत्रों में से केवल एक पुत्र को दिखा और सभी को उन्होंने कभी देखा नहीं। ऐसी मां, कितनी व्यथा और कितनी पीड़ा उस मां के हृदय में होगी जो अपने पुत्रों को सतत मरते हुए देख रही होगी या सुन रही होगी। वो मां कैसी होगी जो उसका सर्वोत्तम सर्वप्रिय दुर्योधन उसके सामने कंकाल के रूप में पड़ा है और उसे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। वो जानती है कि मेरा बेटा गलत है, वो जानती है कि यह अन्याय है, वो जानती है कि बहुत सारे ऐसे इसके अवगुण है जिसका परिणाम ये हो रहा है। और कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस तरीके से तो मेरे इस सारे भ्रम को तुम खत्म कर सकते थे, तुम तो भगवान थे, तुम महाभारत थोड़ा लड़ सकते पर तुमने महाभारत को बिल्कुल नहीं रोका। सारे युद्ध होने दिए, मेरे सारे पुत्रों को बनने दिया, निर्वंश कर दिया, तो कृष्ण तुम भी निर्वंश हो जाओगे। पीड़ा व्यक्त कर जोर से। और यहाँ अगर फिर गांधारी का चरित्र देखिए, जैसे ही कृष्ण तथास्तु कह रहे हैं और स्वीकार करते हैं उस श्राप को, पुनः अंदर से वात्सल्य, ममता और नारी का भाव प्रकट होता है कि हे कृष्ण, तुम ये जो तुमने मेरा श्राप स्वीकार क्यों किया? तुम तो भगवान का अस्वीकार कर रहे हो, तुमने ये भी स्वीकार कर लिया, क्यों किया? लेकिन उसके पीछे भी कृष्ण की ही लीला होती है। दरअसल द्वापर युग का अंत भी करना था। तो अब देखिए कि गांधारी कितनी पावरफुल वुमन है कि वो भगवान को श्राप दे सकती है, वो एक युग के अंत का कारण बन सकती है। तो मैं भी समझती कि वो बहुत सारी जो सहनशीलता एक महिला को मिली है उसके चलते वो लगातार सहन करते हैं। जो उसको वात्सल्य और ममता मिली है उसके चलते वो एक तरफा पुत्र से प्यार करते हैं, पुत्रों से वो विरोध दर्ज नहीं करा पाए, सिर्फ इसलिए समय समय पे किया किंतु उसमें ताकत नहीं थी। लेकिन उसमें ताकत बहुत थी क्योंकि वो शिव की अनन्य भक्त थी और उसके अंदर वो ताकत थी
प्यार के मोह मारे गए हैं और इसी तरीके से सारी बातें होती चली। तो मैं समझती हूँ कि गांधारी कोई बेचारी नारी कभी नहीं थी, अंदर तो प्रतीकात्मक है उनका। उन्होंने अपने पति को का साथ लेने के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी। ऐसे अनेक विद्वान कहते हैं कि उन्हें तो उसकी आंखें बन जाना चाहिए था। अब ये अपने है कि उसी तरीके से मैं उनके सहधर्मिणी बनूंगी और सहधर्मिणी शब्द उन्होंने अंत तक पालन किया। जो उन्होंने चाहा, धृतराष्ट्र ने चाहे गलत था तो भी सहधर्मिणी होने के नाते उन्होंने उसका परिपालन किया। तो इस तरीके से गांधारी चूंकि पात्र ही बहुत सशक्त है, इसलिए आपने जब उसे मंच पर प्रस्तुत किया तो अपने आप में वो बहुत सशक्त हो गया। क्योंकि आप सोचिए 100 पुत्रों की मां पुत्रहीना कह रही है अपने आप को। ईश्वर को कहना पड़ रहा है कि तुम पुत्रहीना नहीं हो तब तक जब मैं जीवित हाँ जी सर, तुम्हारा पुत्र। ये यहाँ प्ले चल रहा है ना। कृष्ण ने ये कहा और तब कहीं जाकर हाँ हाँ मैं वो संतोष हुआ, किंतु उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। तो इतनी पावरफुल लेडी, इतने फ्रस्ट्रेशन में आके उसने श्राप दिया होगा, ये मंच पर कर देना कोई आसान काम नहीं था जो इन्होंने किया है। और इसके लिए बहुत ही बधाई ओके की बात है। गांधारी का मंचन करना, गांधारी की भावनाओं के को, उनके आवेगों को मंच पर और अभिनय में उतारना सदा ही काम है मेरे हिसाब से। और इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप इसके सफल दादाजी बोल रहे हैं सर, भेज दिया सभी। पांचों जो गालियां हैं ये वो सब भेज दिया, अपलोड कर दो आप। अपने अपने कार का इफेक्ट भी जीवन का रहता है। हमारे सामने एक नारी है जो कलाकारों का यहाँ पर मंच पर ओके, मैं भेज दो। ये आज की काल की नारी। हाँ हाँ इसी तरह से शकुंतला का जो लोई हो जी। या जो भी उनके देश काल और परिस्थिति के असर के साथ साथ वो अपना चरित्र निर्माण उनका होता चला गया है। और इसीलिए गांधारी बहुत पावरफुल। मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ, वो माइक स्टेज पे दो। परम भक्त और ओके ओके। बहुत ही पतिव्रता के रूप में सामने आती हैं। इतना ही मैं समझ सकती हूँ पूरे इसमें बहुत धन्यवाद। आपके कार्यक्रम के किसी तरह की शामिल नहीं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बात आपकी हमारे प्रसिद्ध ग्रंथा, हमारे सम्मानीय आदरणीय प्रोफेसर पारशर जी, मैडम कन्नौजा जी और हमारे शर्मा जी और आज के कार्यक्रम प्रसिद्ध भाग जो कि कई तरीके से सांस्कृतिक हो या हिंदी हो या फिल्म हो और सब सिस्टम हर हिसाब से ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारे केशव जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर जी, 500 जो आज नाटक मंचन आपने किया, 500 बेटाओं का अलग किरदार और उसके अलावा एकल प्रस्तुति और साथ में पूरा मतलब इतना नटस, मतलब 500 के किरदार को पहले के शब्दों में और फिर बाद में एक्शन में इस तरीके से मेरा इतना शानदार प्रस्तुति मैं तो अपने इस कार्यक्रम पहली बार देखी। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत अभिनय प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और इस तरीके से उसके जो चरित्र उसको उतार कर प्रस्तुत करना और फिर अभिनय करना, शानदार शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर तो बात करने में आवश्यक है। आज बहनों को
ये स्थिति है। पूरे विश्व में 190 देश है, 13% हमारा महिलाओं में सुरक्षा के लिए या महिलाओं का सम्मान करना है। 190 में से 113 नंबर हमारे देश का। आज हम देखें 70 ऐसे नियम है, 58 में 70 जिसमें ये नियम है कि 7 दिन चले सुबह 6 बजे तक महिला फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। विशेष परिस्थितियों में उनसे लेके उनको काम करने दिया जाता है। उनकी सुरक्षा के खिलाफ उनकी सुरक्षा के खिलाफ कराके संयुक्त संरक्षक को मेरे यहाँ कई बच्चे अपना डिस्कशन लेने आते हैं। 10 में से 8 उस कार्य क्षेत्र में जहाँ कार्य करते हैं उनको सुरक्षा नहीं मिलती। जब है उसकी संख्या जो अध्यक्ष है उनको 75 चार्ज करेंगे। आज इतने बड़े स्तर पर मैं उनके चार्ज लगे लोग मतलब सक्षम है, सोच रहे हैं कि महिला बहुत आगे जा चुकी है, महिला मुख्य धारा में हो चुकी है, महिला किसी पुरुष से कम नहीं है, महिला बढ़कर अपने देश की सुरक्षा के लिए सबसे आगे है। हर क्षेत्र में महिला आगे। आज हम देखते हैं कि रेलवे के इंजन रेलवे में ड्राइवर में काम कर रहे हैं। आज महिला रिक्शे चला रही है। आज युद्ध में युद्ध की कल रुपये लड़ने फाइटर विमान चला रहे हैं। पर ये एक्सेप्शन केस है, ये सामान्य नहीं है। अपन किसी एग्जाम्पल देने के लिए सब सामान्य में जब हम जाते हैं तो ये पुरुषों का ये जो वर्षन की 4 कृषि बोलते हैं कि महिला घर पर जाके काम कार्य करते हैं, घर की 4 में तो क्या ये देखिए आज ये सरकार कर रही है, सरकार महिलाओं की बहुत कुछ कर रही है। परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है, परिवर्तन पूरा हो चुका है। पुरुषों को अपनी मानसिकता पर चलना होगा। आज ये कि महिला बोलने की बात है। आज महिला दिवस है और हम महिला दिवस में ये करेंगे वो करेंगे, पर महिला दिवस में सही मायने में क्या अपनी सोच से बदला है। आज तो हमारा महिलाओं को सुरक्षा के लिए किसी केवल क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत है परिवर्तन करने की, अपने सिस्टम को चेंज करने की। वो सही मायने में उसकी सुरक्षा सरकार को सुरक्षा करना होगा कि हम तुम्हारी सुरक्षा में कटिबद्ध है, हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। तुमको रात में रात में सर्विस करोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी सुरक्षा करवानी ये आश्वस्त करना होगा और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ये महिला काम सुरक्षित में से या महिला का परिवार महिला करती है तो उनकी सुरक्षा ये मान्यता है। आज का जो कार्यक्रम बताया हुआ जैसे शानदार सांस्कृतिक हो, आपको फिल्म वाले हो, उसके हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऐसे मतलब पूरे ढंग का बताया देना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कार्यक्रम है तो कहने की महिला के सशक्तिकरण में कहने सहयोग उसका आपका सम्मान यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन है। मुझे संगीत पर बोलने के लिए कहा गया है। संगीत एक महान कला है, ये ईश्वर से जुड़ी हुई है। संगीत के अनेक रूप हैं, उसमें 13 रूप रागों पर आधारित शास्त्रीय संगीत है, उसके बाद लोक संगीत है और उसके बाद सुगम संगीत। सुगम संगीत की फिल्मों में जाकर फिल्म संगीत बन गया। मुझे याद आता है फिल्म इत्तेफाक और फिल्म कानून, इनमें कोई भी गीत नहीं था, लेकिन इनमें पार्श्व संगीत था और उस पार्श्व संगीत के लिए सलील चौधरी को बहुत सम्मान मिला। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी से आनंद जी भाई ने पार्श्व संगीत की दुनिया में बहुत सारे चमत्कार किए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, कलकत्ता में भी है। आनंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कलकत्ता में भी गंगा नदी में जल है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश
लेकिन मैं अपने पास करने से सिद्ध कर दूंगा कि ये सिर्फ बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है या कलकत्ता का है। हमने इस प्रस्तुति में कुछ आंशिक रूप से पार्श्व संगीत को भी सुना है और अंत में क्योंकि समय कम है मैं आरती जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बात महसूस की है कि इतने सारे संवादों को उन्होंने याद रखा, कहीं भूल नहीं हुई और उनके अनुसार अपनी भाव भंगिमाएं रखी और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने किया, ये बहुत अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अब हम आप दोनों का सम्मान करेंगे। महाकाल बाबा सुरक्षा आइए आइए हमारा अतिथि सभा जी भारत सर महल जी मंजू जी आइए विजय जी आपने आइए मंजू जी मंजू जी आइए विजय जी आइए उनको दोनों ये तस्वीर विजय जी आपने आपके हाथों सॉरी आपके हाथों बस ठीक है। हाँ आइए जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु को बरे जो कर्म करे चांडाल का और भक्त गंदा गंदा पीछे सत्याग्रह आइए आपको आभार रवि राम यहाँ पर रवि राम आइए हम महाकाल की नगरी में 81 82 से आ रहे हैं। चतुर्भाणी पहला लेके कम लोग आइए आप आरती जाइए हमारे बीच सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अभी काफी रिकॉर्ड में भी गाने का डांस किया है, बहुत अच्छा अभिनेत्री है उसने ऐश्वर्या शर्मा। आइए ऐश्वर्या सलाम है और आप आइए
ये